स्वागत है साहब। ये हमारी बहन है ना, ये हमारे कितने भैया मैं नीली इसकी आइए भाई साहब। श्रीमान केंद्रीय मंत्री जी श्रीमान भूपेंद्र यादव जी हमारे बीच आ चुके हैं। उनका भी आज के इस कार्यक्रम में स्वागत, अभिनंदन। पीछे तक चाहूंगा तालियों का हुजूम होना चाहिए, पीछे तक तालियों का हुजूम होना चाहिए। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम जिसका नाम है मीडिया विजन कर सरस्वती वंदना करें, साथ में श्रीमान रामेश यादव जी और साथ में विशेष अतिथि के रूप में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाजपा महिला मोर्चा भाजपा प्रदेश प्रवक्ता श्रीमती पूजा कपिल मिश्रा जी से निवेदन करूंगा और मंच पर आसीन सभी कवियों से मैं निवेदन करूंगा कि आज से इस कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती पूजन कर की है और साथ में आज के कार्यक्रम के जिलाध्यक्ष बीजेपी श्रीमान अशोक गुप्ता जी से मैं निवेदन करूंगा कृपया आपकी कीमती वक्त निकाल कर मंच पर आए और आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत भी करें। और मैं निवेदन करूंगा आज के इस कार्यक्रम के मेन स्पॉन्सर रेहान ग्रुप से श्रीमान अशोक सैनी जी, उनको भी मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं। लोकसभा संयोजक श्रीमान संजय लहूटा जी से भी मैं निवेदन करूंगा कृपया मंच पर आए और हमारे आज के हमारे विंग कमांडर एक्स मीडिया एडवाइजर मिस्टर सतीश शर्मा जी से भी मैं निवेदन करूंगा। विदेश वलय से पारिक जी से मैं निवेदन करूंगा कृपया मंच पर आकर इस मंच को और भी ज्यादा संबोधित करें। गुप्ता जी से भी निवेदन करूंगा कि मंच पर आए। जोरदार तालियों के साथ स्वागत बीजेपी जनता की सभी जनता से निवेदन करूंगा आप सबकी तालियों से आप सबका प्यार हमें मिल जाएगा। और स्वागत मेला हम शुरू करते हैं। स्वागत मेला में श्रीमान सुरेश कपिल जी से मैं निवेदन करूंगा कि अतिथियों का स्वागत माल्यार्पण से करें। प्लीज मैं निवेदन करूंगा हमारे श्रीमान सुरेश कपिल मिश्रा जी मीडिया राजस्थान से भी माल्यार्पण कर और साथ में मौजूद निदेशक A24 न्यूज से श्रीमान खेमचंद शर्मा जी से भी निवेदन करूंगा कि स्टेज पर मौजूद अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत करें। रमेश जी से भी मैं निवेदन करूंगा कृपया अतिथियों का स्वागत के लिए आए। इसके बाद पंजाब केसरी राजस्थान टीवी अलवर से श्रीमान प्रदीप सिंह जी, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत करें। अशोक गुप्ता जी जो कि हमारे बीच मौजूद है मंच पर, पंकज शर्मा जी से मैं निवेदन करूंगा कि उनका माल्यार्पण कर स्वागत करें। आप सभी के सामने रामेश जी यादव जी का स्वागत करेंगे। तिवारी जी
भूपेंद्र जी का स्वागत करेंगे। जीतू भैया, हमारे संजय नरूगा जी हैं, हितेश स्वागत करेंगे। ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष विशंबर दयाल वशिष्ठ जी, आप स्वागत करेंगे। विंग कमांडर सतीश जी, आप आइए। हमारे सभी कवियों का स्वागत करेंगे केंद्रीय मंत्री श्रम वन पर्यावरण भूपेंद्र यादव जी, जोरदार तालियां बजाएंगे। तो हमारे देश के विख्यात और सम्मानीय कवि, उन सभी का स्वागत है। विंग कमांडर सतीश शर्मा का स्वागत करेंगे। प्रदीप सिंह, विंग कमांडर सतीश शर्मा का स्वागत करेंगे। हमारे ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष हैं विनीत भैया का स्वागत करेंगे। कभी हमारे ख्यातनाम कवि हार्दिक और मैं से कहूंगा ऊपर आए, वो आके स्वागत करेंगे। लक्ष्य रत्री स्वागत करेंगे कवियों का। चलिए देखो हमारे बीच में महक है, युवा नेतृत्व दिलीप चौहान जी का स्वागत करेंगे। जीतेंद्र सैनी जी, पूजा कपिल मिश्रा जी का स्वागत करेंगे। जीतेंद्र भैया, हमारे बीच और भी कवि आ चुके हैं। हमारे देश विख्यात कवि बंसु, हमारा बंसु स्वागत करेगा। सुभाष जी का बाहर से आए। अब मैं ये मंच संचालन गजेंद्र प्रियांशु जी का स्वागत है, जोरदार तालियों से स्वागत करें। हमारे बीच में बता रहे हैं प्रेमचंद शर्मा जी स्वागत करेंगे, रमेश चंद जी स्वागत करेंगे आगंतुक कवियों का। अब मैं माइक को देने जा रहा हूं राष्ट्रीय कवि और इन सभी कवियों के साथ हमारे जो अब तक एंकरिंग संभाल रहे थे, अमन सतीजा, अलवर की शान अमन सतीजा का स्वागत करेंगे। विनीत भैया, अमन जी का स्वागत करते हैं आप। ये मोहित जी स्वागत करेंगे। प्रियांशु जी का ऊपर आ जाए। मोहित जैन, मुकेश दास से कहूंगा ऊपर आए। दिनेश देसी घी जी, उनका स्वागत करेंगे। सौरभ कालरा ऊपर आ जाए। हमारे बाहर से आए प्रियांशु जी का स्वागत करते हैं। अभी हमारा शुभारंभ होने जा रहा है। मैं चाहूंगा ये माइक अब ओजस से कभी अलवर की आन बान शान विनीत चौहान, जोरदार तालियां से स्वागत हो जाए। उनके द्वारा ये सारा भारतीय काव्य संग्रह बैठा हुआ है हमारी स्टेज पर। चलिए उसके बाद एकदम पहले विनीत जोरदार तालियां हमारे बड़े भाई विनीत चौहान जी बना हुआ था। दिल से तालियां हो गया, दिल से तालियां हो गया, दिल से तालियां का बुलंद नलवर वाले को दोनों हाथ उठा के चाहूंगा पीछे तक। हो गया? अब एक बार फेफड़ों से ताली बजा दो आप, जैसे दिल से बजा लियो। 1 घंटा हो गया, हाथ ऊपर करके पैर नीचे करके यूं ताली बजा दो, यूं ताली। अरे ठीक है यार, हाँ बैठो बैठो। गिरी जी बिराजो, इधर के भी 2-3 मोहल्ले के 3-4 खड़े हुए निशाचर, इनको उधर पहुंचाओ। चलो आप लोग भी यदि मनुष्य हैं, व्यक्ति ने लोग बात कहते खड़े होने के लिए पैर दिए, बोलने के लिए जबान दी है, देखने के लिए आंखें दी हैं, तो आपको बैठने के लिए भी कोई ना कोई व्यवस्था दी होगी, उसका उपयोग करो और बैठो। भैया संजय शर्मा जी हमारे बीच आ गए, वन और पर्यावरण मंत्री जी हैं, और जरूर उनके साथ कुछ न कुछ जीव होंगे ही होंगे। यदि पर्यावरण मंत्री हैं होना ही चाहिए। कहाँ भाई साहब अकेले कैसे हो? अच्छा झुंड में खो गए क्या? 3-4 पकड़ के ला। हाँ नहीं कोई बात नहीं, यदि कोई काम है तो कर दो, आ जान दो। कोई एक आध टाइगर चीता भालू खो गया हो तो पकड़ के लाओ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वन मंत्री का काम ही है झाड़ झंकार में से कुछ न कुछ निकालता हुआ लाए। और आज 2 वन मंत्री आए हुए तो और इससे बढ़िया क्या बात। अच्छा आ गए सभापति महोदय, आइए
आपकी शक्ल सूरत देख के लगता है घनश्याम गुर्जर की जगह निर्भय गुर्जर भिंड से आया हो, है ना? लेकिन ये बड़े सीधे आदमी है। मतलब इस आदमी की इतना भोला मैंने गुर्जर जिंदगी में देखा नहीं, मैं सही बता रहा हूँ आप लोग। बता गुर्जर देखे और साला नगर पालिका की हालत खराब नहीं कर दे, लेकिन करे क्या, शासन दूसरों का था, सभापति इसे बना दिया, वो भी बड़ी विकट परिस्थिति में, लोग मानने को तैयार नहीं कि तो सभापति है। बड़ा मुकदमा लड़ लुड़ा के सभापति बना, उसके बाद दूसरी पार्टी वाले से घास ना खा ले, जो वहां जावे चारों तरफ और भीषण खड़े हैं। जब घनश्याम गुर्जर वहां पे जावे सभा में, मुझे ऐसे लगे रजिया गुंडों में फंसने जा रही है बेचारी। तो ऐसा सीधा गुर्जर होना भी ठीक नहीं है। एक गुर्जर और आना था आज, भाई साहब विश्राम गुर्जर, है ना, उन्हें भी बुला लो, आज गुर्जरों की पंचायत ही कर लेते हैं अपन। हाँ, कहते अलवर में यादवों की पंचायत प्रसिद्ध है, कि अब गुर्जरों को होनी शुरू होगी, हम जाट वाट तो ऐसे घूम रहे हैं फालतू बंड में। मरोका जी, आप लोग तो खामा खाम ही समझो, आप बेकार में। पंडितों की स्थिति आजकल ठीक नहीं चल रही है, पूजा कपिल अकेली संघर्ष कर रही है बेचारी, करे क्या। नवल जी को जब टिकट मिला था तो सोचा था कि पंडितों को भी दिन फिरेंगे, लेकिन ठीक नहीं। कुल मिलाकर के अब बैठो भाई साहब, ये दूसरे पकड़ीधारी को बैठा, ये भटकती हुई आत्माओं का नहीं पता लगता। आजकल चुनाव आते ही लोगों ने कुर्ते पजामे ऐसे सिलाए कि पूछो मत, जो देखे कुर्ता पजामा और पगड़ी, युवा हृदय सम्राट तैयार। एक बार आप तालियां बजाइए विजय हृदय सम्राटों के लिए। पहली बार आज ऐसा हो रहा है कि नेताओं से हम कह रहे हैं कि भाषण दे दो, कड़ा नहीं, आज भाषण नहीं दे सकते वरना खर्चा हमारे अंदर जुड़ जाएगा, वरना ये नेता लोग हमारा नंबर आने दे क्या। अब तक तो रामेश जी नहीं यहाँ से हट रहे, तो भूपेंद्र जी का तक नंबर नहीं आने देते। पहली बार है कि नेता लोग सामने बैठे, ऐसे सभ्य नेता मैंने 5 साल में पहली बार देखे। मैं इन सबका स्वागत करता हूँ जो इस समय सभ्य हो चुके हैं। आप देखना, आप जिनको फोन करते थे मिलते नहीं थे, अब आप फोन करो 5 मिनट एक साथ मौजूद होंगे। आपके हर गली मोहल्ले के अंदर पार्षदों की हालत देखो, सभापतियों को, पार्षद सुमन बैठी है, मेरी भांजी बैठी हुई है, इन लोगों को सुबह सुबह कोई काम नहीं, बेचारों को लुगाई का मुंह नहीं देखें, उससे पहले नाली में कचरा कहां फंसा है वो देखना पड़ता है इनको। और गुजर तो हमारा किसका मुंह देखेगा, खुद का ही देख ले शक्ल, और क्या करेगा। आज यही पकड़ना आया है मेरे, है? या तो दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे, वरना जमाने में आके मुस्कुराता कौन है। हम एक शाम इस गंभीर तनाव के बीच में, जब देश की राजनीति कहीं दोराहे पर खड़ी है, जब कहीं राष्ट्रवाद और राष्ट्रवाद के विरुद्ध खड़े हुए लोग 2 मोर्चों में खड़े हैं, वहां पर राष्ट्रवाद का बिगुल बजाने के लिए कुछ लोग तैयार खड़े हैं, तो वहीं पर उस राष्ट्रवाद की ध्वनि को कम करने के लिए भी लोग भी तैयार खड़े हैं। यह संघर्ष का युग है, यह निर्णय का युग है। यहां पर पार्टियों का विषय नहीं होगा क्योंकि आचार संहिता लग चुकी है, लेकिन जिस समय राजनीति मौन होती है उस समय कलम बोलती है। या तो पत्रकार बोलते हैं या कवि बोलते हैं, या बचलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम। अगर मुझे अनुमति दे, मैं कलम की तरफ से बोल रहा हूं। राजनीति जब मौन हुई है तो कलम बोल रही है। या बचलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या खुद को वाणी पुत्र कहना छोड़ देंगे हम। और जिस दिन भी हिचकिचाएंगे सच लिखने से हम, अब आपकी तालियां उठे, जिस दिन भी हिचकिचाएंगे सच लिखने से हम, कागज को फाड़ देंगे, कलम को तोड़ देंगे हम। आज ये कलम का कार्यक्रम है और कलमकार यहां मौजूद है, राजनीति सामने बैठकर सुन रही है। इससे बढ़िया लोकतंत्र के अच्छे दिन आ भी नहीं सकते। एक जमाना था कि राजा ऊपर बैठता था, कभी नीचे खड़ा होता था। लोकतंत्र बदला। आज से 75 साल पहले नेहरू जी से एक बार एक बुढ़िया ने उनका हाथ पकड़ लिया भीड़ में, कहने लगी, नेहरू जी आप तो कहते थे कि अपना लोकतंत्र आ गया, कहां है लोकतंत्र। नेहरू जी ने धीरे से कहा, अम्मा तुम देश के प्रधानमंत्री की बाह पकड़ करके पूछ रही हो, यही देश का लोकतंत्र, इससे बड़ा और क्या लोकतंत्र हो सकता है। जहां राजा से आप सीधे सवालात कर सकते हैं, उसे देश का बड़ा लोकतंत्र, विश्व का बड़ा लोकतंत्र भारत में है। मैं एक छोटा परिचय कवियों का करा देता हूं, उसके बाद इस कवि को निर्बाध रूप से आज की शाम हास्य रूप में शुरू करेंगे। बाईं ओर जो एक कवि व्यक्तित्व दुबला पतला बैठा है, इस समय देश में सर्वाधिक डिमांडेड पोइट यदि कोई है, चाहे वो कुमार विश्वास की टीम रही हो, चाहे शैलेश लोढ़ा की टीम रही हो, या विनीत चौहान की टीम रही हो, लाल किला रहा हो, यूट्यूब पर यदि आप गजेंद्र प्रियांशु छापेंगे तो सर्वाधिक क्लिप ये जिस कवि की है वो लखनऊ से गजेंद्र प्रियांशु हमारे बीच में है। एक बार जोरदार तालियों के साथ बजा दीजिएगा। ये लखनऊ बाराबंकी से हमारे बीच में। दिनेश ऋषि घी अलवर के लिए अब नया नहीं रहा है। ये समझ लो कि सीधा सरस डेयरी से जो निकाल करके अपन ने बनाया है, कुछ टैंकर विश्राम गुजर में बिखेर दिए होंगे सड़क पे, उस सड़क पे पड़े हुए दूध से जो आइटम बड़ा होगा उसे खा के जो आदमी विकलांग पैदा हुआ वो आदमी दिनेश ऋषि घी कहलाया। एक बार आप तालियां बजा दीजिएगा। नहीं से आते हुए शर्म आती है ना, हमें बुलाते हुए संकोच होता है। ये
चर्चित कवि हो गया अलवर का। कहने लगे एक पैर से चल रहे हैं, आपके भी पैर जुड़े तो सही है, आपने एक और ऐसा ही आइटम बुला लिया, अब फिर दो बुलाए ताकि बैलेंस रहे। एक ही आदमी क्यों लचक के चल रहा है, इधर भी लचक के चले वामपंथी भी, दक्षिण भी लचक। ये देखो, ये बलवंत बल्लू है, शक्ल से नहीं लगा रामलीला के पर्दे में से जैकेट बनवा ली जिस आदमी ने, वो बलवंत बल्लू ऋषभदेव से। एक बार तू भी खड़ा होकर बता कि नहीं, चल के बता ताकि पता लगे लोगों को पैर हिस्सा भी ऐसा ही है। मतलब ढांचा देखो आप, ऐसा लग रहा है जैसे मिजोरम मणिपुर की सरकार लुढ़कती हुई आ रही है आपके साथ। ये जो बीच में हा बैठा हुआ है, ये धार मध्य प्रदेश से है। धार की दो ही चीज प्रसिद्ध है, राजा भोज और गंगू तेली। राजा भोज अब बचे नहीं है, गंगू तेली आपके सामने है। आप तालियां बजा सकते हैं। देश के प्रसिद्ध हास्य कवि भाई संदीप शर्मा हमारे बीच में आज वर्षों बाद हमारे बीच में आए हैं। देखो इसके बाल बस बाल ही बचे हैं। जले सिंह, यदि बाल विवाह हो जाए तो बाल इतने ही बचते हैं जितने इसके बचे हुए हैं। तो ये बाल बचा हुआ कवि है। मैंने इससे पूछा, मैं कहा ये तेरे को जो गंजत्व प्राप्त हो गया है देश का, इससे कोई नुकसान होता है कि फायदा ही फायदा है? कहना भाई साहब बस एक ही नुकसान है, सुबह ये नहीं पता लगता मुंह कहां तक दूर है। पीछे आप हंस सकते हो, ताली भी बजा सकते हो ताकि लोगों को लगे जिंदा लोग बैठे हुए हैं। अरे मैंने कहा कोई फायदा भी है नुकसान ही है? कहले एक ही नुकसान नहीं है, एक फायदा भी है। वो क्या है? कहना मौसम विभाग को बाद में पता लगता है, मुझे पता लग जाता है बरसात कब आने वाली है। पहला टपका गिरते ही सूचना देने वाला मौसम विभाग विशेषज्ञ भाई लटूरी लट के ये पर जोरदार लाठीचार्ज वाली ताली बजाओ। सोनी टीवी पर लाफ्टर शो आप लोग देखते हैं, उस पर सेमीफाइनलिस्ट विजेता हेमंत पांडे कानपुर से हमारे बीच में सर्वाधिक दूरी तय करके दो लोग आए हैं हमारे पास में। आज इनका विमान मात्र 3 घंटे लेट हुआ। जिसको 3 बजे उतरना था वो 6 बजे उतरा और फिर भी ये यहाँ पर पहुंचे 9 बजे। भारत सरकार आपका हार्दिक अभिनंदन करती है। आप हेमंत पांडे के लिए तालियां बजा सकते हैं कि ऐसा शरीर हमारे बीच में है। मैं विनीत चौहान हूं, मेरे लिए केवल इसलिए ताली बजाएं ताकि इन लोगों को पता लग सके मेरी भी रिस्पेक्ट अलवर शहर में है थोड़ी बहुत, ताकि इन लोगों के सामने जब थोड़ी बात तो करते ही रहते हैं। आइएगा खेम बाबू, आपको एक ही बात मैंने कही थी कि मैं चंदा मांगना को वहां मत जाना जहां मैंने आपको मना करा है। ये ले दे करके अशोक सोनी के दरवाजे पहुंच जाते हैं। कहना भाई साहब अब नुकसान क्या है आपको? हम तो हर बार मांगते, मगर नुकसान ये लाला तू जो उनसे चंदा मांग के आएगा उसमें डबल मिला के मेरे को देना पड़ता है 12 तारीख के बाद से। तो उसके बाद मैंने मना कर दिए, भाई तेरे को ले आया होगा, अब मेरे को तो लौटाने पड़ेंगे। वो हमारे बीच हमारे न्यायाधिपति महोदय बैठे हैं, मेरी छोटी बहन पूजा, अशोक जी, संजय भैया, सभी लोग हमारे पारिवारिक लोग हैं। आइएगा, मैं इस कार्यक्रम को शुरू करूं उससे पहले मां बागेश्वरी से हम प्रार्थना करते हैं कि हम सब कवियों को, कलमकारों को अनुमति दे कि आज की शाम हम शुरू कर सके। मैं इस कार्य के लिए गजेंद्र प्रियांशु, जिससे मैंने बहुत सारी वाणी वंदनाएं सुनी है, सामान्यतः कवित्रियां वाणी वंदना करती है, लेकिन गजेंद्र प्रियांशु जैसी वाणी वंदना इस भीड़ में यदि 100 लोग भी साहित्य और कविता को समझने वाले लोग बैठे हैं तो मैं दावा कर रहा हूं कि आपने ऐसी वाणी वंदना न सुनी होगी जो गजेंद्र प्रियांशु पेश करेंगे। आइएगा, मां बागेश्वरी के हम एक बार जोरदार तालियां बजाएं और आज की वाणी वंदना से इसको शुरू करें। भाई गजेंद्र प्रियांशु। मां सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। हाँ भैया। अलवर के तमाम साहित्यिक श्रोताओं को मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ। अग्रिम पंक्ति में जो राजनीति के प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े हुए लोग हैं, मैं सबका अभिवादन करता हूँ। माँ भगवती की अभ्यर्थना का आदेश हुआ है, सारे कवि हम माँ की वंदना करने ही आए हैं। उसके शब्दों के रूप अलग अलग हो सकते हैं लेकिन हमारे भाव एक ही होते हैं। हम कवि लोग जीवन में इधर उधर भटकते रहते हैं, कभी देरी होती है, कभी जल्दी पहुंचते हैं। इन परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों में भी हम हमेशा हमारे मन में जो रहता है मैं बस वही सुनाना चाहता हूं। एक बार आपकी तालियों से मुझे अनुमति मिल जाए, मैं प्रस्तुत करता हूं। मंच कर अंधेरा छा रहा हो, गहन तम छा रहा हो, ये जीवन जा रहा हो, ये जीवन जा रहा हो। मेरे मानस में उस क्षण भी तुम्हारी कल्पना हो, मेरे मानस में उस क्षण भी तुम्हारी कल्पना हो। मैं जो भी गुनगुनाऊं माँ तुम्हारी
तुम्हारी वंदना हो।